राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम के लिए आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित इस क्लास के अंदर हम जो कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़ के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? नदियों में जो बाढ़ आती है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव होना, वर्षा की अधिकता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नदियों में जो बाढ़ आती है उसका मुख्य कारण क्या होता है कि नदी का जो तल होता है ना, नदी की तली के अंदर जो अवसाद का जमा होना, नदी के तल में जब अवसाद जमा हो जाता है तो उसके कारण जो है वो बाढ़ आती है। ठीक है, जल की अधिकता के कारण बाढ़ है वो कभी भी नहीं आती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदी के तली में अवसाद के जमाव से बाढ़ आती है। दूसरा प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या फिर उत्तरी बिहार? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ ग्रस्त है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी या फिर पुनपुन? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, न कि मानव जनित आपदा। दूसरा प्रश्न है, सूखा या फिर सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा भी क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूखा भी वो एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? यानी सूखा जो है वो किस प्रकार होता है? ठीक है, सूखे की स्थिति अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूखे की स्थिति जो है वो क्या होती है? धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, या फिर अकाल पड़ जाएगा। धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब जैसे बाढ़ है, बाढ़ जो है वो अचानक आती है। ठीक है, और जो भूकंप है वो अचानक आता है, सुनामी जो है वो अचानक आती है, लेकिन जो सूखा होता है ना वो धीरे धीरे आता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या फिर ज्वालामुखी क्रिया? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी। सूखा क्यों होता है? वर्षा की कमी से जो है वो सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सूखे से बचाव का मुख्य तरीका कौन सा है? कि वर्षा के जल का संग्रहण करना। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कसुहा तटबंध किस नदी पर बना हुआ है? कसुहा तटबंध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? गंडक नदी पर, कोसी नदी पर, दामोदर नदी पर या फिर गंगा नदी पर? तो कसुआ तटबंध जो है वो कोसी नदी, कोसी नदी बिहार के अंदर बना हुआ है। ठीक है, कसुहा तटबंध। नेक्स्ट है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ या फिर सुखाड़? तो बिहार के अंदर जो बड़ी त्रासदी होती है उनमें महत्वपूर्ण कौन है? बाढ़। यानी बाढ़ जो है वो बिहार की महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक आपदा है, एक समस्या है, त्रासदी है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर या फिर सतलज नदी पर? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? पंजाब में बना हुआ है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध कहां पर बना है? पंजाब पर सतलज नदी में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ है वो किस नदी से है? वो विभीषिका नदी है। सबसे ज्यादा बाढ़ जो है वो किस नदी में आती है? दामोदर नदी में, महानदी में, गंगा नदी में या फिर कोसी नदी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी।
पश्चिम बंगाल के अंदर जो बाढ़ विभीषिका नदी है वो कौन सी है? दामोदर नदी है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर या फिर नागराजन सागर। तो सतलज नदी पर जो है वो कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर है? पंजाब में। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या फिर मिट्टी की लवणता के कारण। तो कृषि सुखाड़ यानी कृषि का जो सूखा है वो किसके कारण होता है? जल के अभाव में होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से जो है वो सबसे अधिक हानि होती फसलों को, पशुओं को, भवनों को या फिर इनमें से सभी को। तो बाढ़ से सब किसको हानि होती है? सभी को हानि होती है। फसलों को भी होती है, पशु को भी होती है, भवनों को भी होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? केरल की, तमिलनाडु की, बिहार की या फिर असम की। तो जाड़े के दिन यानी सर्दियों के अंदर जो है वो बाढ़ग्रस्त होने की आशंका किस क्षेत्र की होती है? तमिलनाडु के अंदर होती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? सूखे से ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य रहता है? सूखा सबसे ज्यादा कहां पर पड़ता है? पंजाब में, उत्तराखंड में, बिहार में या फिर गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है वो सर्वाधिक सूखे से प्रभावित रहता है। नेक्स्ट है, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? 4000 वर्ग फीट, 40,000 वर्ग फीट, 400 वर्ग फीट या फिर 4 वर्ग फीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4000 वर्ग फीट पर सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है? 38, 30, 15 या फिर 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 38। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन है, इनमें से सभी है, गांव मोहल्ले के लोग हैं या फिर स्वयंसेवी संगठन है। तो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वो कौन है? ऑप्शन डी स्वयंसेवी संगठन। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय कौन सी जो समस्या है वो संचार में बाधक होती है? मोबाइल टावरों और ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना या फिर महामारी फैलना। क्या है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? संचार में बाधक कौन सी हो जाएगी? मोबाइल टावरों और ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जलापूर्ति करना या फिर नदियों के मार्ग को बदलकर उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो क्या है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम जो तरीका है वो कौन सा है? जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं को चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है या फिर बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो क्या है कि नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा होने की संभावना बढ़ती है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।